नमस्कार, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है वीएफटी चैनल के अंदर। एक कलाकार कितने किरदार निभाता है अपनी जिंदगी में। एक वो जो खुद वो है, वो किरदार, और बाकी वो जो उन्हें भूमिका निभाने को मिलती है। सो ऐसे ही एक कलाकार हमारे बीच में आए हैं जिनको हम लोग बचपन से इतने किरदार निभाते हुए देखा है, पंकज बेरी सर। सर, आपका स्वागत है वीएफटी कॉलेज के अंदर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। सर, आपने इतने सारे किरदार निभाए हैं अपनी जिंदगी में, जो आपकी लाइफ जर्नी। सो अगर आप एक्टर ना होते तो आप क्या बनना चाहते थे? अगर मैं एक्टर नहीं होता तो मैं शायद एज ए क्रिकेटर रिटायर हो जाता। मैं दो कश्तियों में मेरे पैर थे 1982 तक। क्रिकेट भी खेलता था और एमेच्योर थिएटर भी करता था। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, एक ही कश्ती में पैर रखने चाहिए। फिर मैंने एमेच्योर थिएटर से अपने आप को प्रोफेशनल थिएटर की तरफ लेके गया। पंजाब यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर चंडीगढ़ है, जहाँ से मैंने डिप्लोमा किया। फिर वहीं से मैंने मास्टर डिग्री की और पहला गोल्ड मेडलिस्ट भी मैं ही हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर से। तो बस वहाँ से यात्रा शुरू हुई और फिर क्रिकेटर ना बनते बनते मैं एक्टर बन गया। सो जो आपने एक्टिंग स्किल्स है सर, वो आपको लगता था कि आपकी बचपन से है? देखिए, ऐसा है कि हाँ बिल्कुल, ये जीन्स तो होते हैं, वरना तो सभी एक्टर हो जाएंगे नहीं। बिकॉज आप एक्टर बनते हैं, एक्टर होते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, एक्टर बनने की ख्वाहिश है। आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, या ट्रेनिंग नहीं भी लेते हैं, सीधे फिल्म इंडस्ट्री में चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर वो प्रतिभा, और ये प्रतिभा वहाँ से आती है, ऊपर वाले के वहाँ से आती है। ये कोई इंस्टीट्यूट आपको घोट के नहीं पिलाएगा और आपको एक्टिंग नहीं सिखा देगा। यस, किसी भी इंस्टीट्यूट में क्यों जाना चाहिए, उसके कारण ये होते हैं कि आप जब जाते हैं किसी इंस्टीट्यूट में तो आपके टैलेंट को पॉलिश किया जाता है, आपको तराशा जाता है। तो इसलिए ये इंस्टीट्यूट होते हैं और इसलिए वहाँ उन इंस्टीट्यूट में जाना भी चाहिए। बाकी जो टैलेंट है वो गॉड गिफ्टेड होता है, वो कभी भी आपको किसी इंस्टीट्यूट से नहीं मिलेगा। आप किसी इंस्टीट्यूट तक पहुँचे हैं, इसका मतलब आप में टैलेंट था तभी आप पहुँचे हैं। बिल्कुल सर, टैलेंट अगर आप में है तो आप कुछ भी चाहें तो वो हासिल कर सकते हैं जी। ओके सर, आपने अपनी लाइफ में काफ़ी किरदार निभाए। आपकी लाइफ का एक सबसे मुश्किल किरदार जो आपको लगता है कि आपने निभाया? मैं लकीली मुझे ऐसे बहुत से किरदार करने का मौका मिला जो बहुत देखा जाए तो बहुत टफ थे, लेकिन मुझे बहुत एंजॉय मैंने किया। जैसे लिस्ट लंबी है, फिर भी कोशिश करता हूँ कुछ बता दूँ उसमें से। जैसे मैं एक तो क्या है, उससे पहले मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि लकीली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे उस एरा में काम करने का मौका मिला जिसको गोल्डन पीरियड कहा जाता था दूरदर्शन का, टेलीविज़न का, जिसमें मैंने सांझा चूड़ा किया, जिसमें मैंने कथा सागर की स्टोरीज की, जिसमें मैंने भारत देखो श्याम बेनेगल साहब के साथ किया, जिसमें मैंने 12 रोल किए, गुलगुलशन गुलफाम किया जो आज भी याद किया जाता है, स्वाभिमान किया, जुनून किया, तारा किया, उम्मीद किया, बहुत सीरियल किए मैंने। लेकिन ये जो मैं नाम आपको बता रहा हूँ, ये किरदार सच में डिफिकल्ट किरदार थे जिनको निभाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी और बहुत मेहनत की और बहुत आनंद आया उसको करते हुए। अब किस लेवल तक, कहाँ तक मैं उन किरदारों को निभाने में सफल हुआ वो तो ऑडियंस जानती है, ऑडियंस बताती है। ओके, रिसेंटली आपका जो एक शो आया था सोनी टीवी पर, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था तन्मय का। तो आपका जो कैरेक्टर था वो नेगेटिव कैरेक्टर था, तो आपकी ज़िंदगी में अब वो कैरेक्टर है या रामा? मेरी जिंदगी में ना रामा है ना वो है, पंकज बेरी है। और हाँ, बिकॉज वो ऑफ कोर्स हर इंसान के अंदर अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। आप का पल्ला कहाँ भारी होता है, वो आपके कर्मों के ऊपर, आपके चरित्र के ऊपर, आपकी सोच के ऊपर, आपके विचारों के ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ ये शो बहुत 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 पूरे दुनिया में पॉपुलर हुआ। अभी भी मतलब जहाँ भी मैं जाता हूँ बहुत लोग याद करते हैं शो को।
पीपल आर मिसिंग दिस शो, और शायद लोगों की डिमांड है कि इसका पार्ट 2 आए, तो आएगा शायद। सर जैसे कि आपका जो रोल कैरेक्टर था वो एक विद्वान पंडित का था, बट एक घमंडी पंडित, जो चाहता था कि उसके अलावा इस संसार में उनके जितना ज्ञानी कोई नहीं है। लेकिन होता क्या है, मतलब सपोज आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, एक होता है कि एक गुरु जो होता है वो ज्ञान बांटता है, ओके, और वो अपने शिष्य तक वो पहुंचाता है, बट आपका जो कैरेक्टर था वो सिर्फ ज्ञान अपने तक ही रखना चाहता था, वो रामा को नहीं बनना था। तो आपके क्या कहना है इस बारे में? सी बेसिकली तथाचार्य का जो किरदार था, रामा के साथ जो रिलेशन आपने बताया, उससे पहले मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि तथाचार्य का किरदार जो था वो भरपूर किरदार था। भरपूर किरदार कैसे था? हमारे नाट्य शास्त्र में नवरस होते हैं, जिस नवरस के ऊपर ही सब कुछ चलता है। ये ऐसा किरदार था जिसमें 9 के 9 रस थे। ये किरदार था जो हंसता था, हंसाता था, रोता था, रुलाता था, डरता था, डराता था। इसमें सभी रस थे। ये नेगेटिव भी था, ये पॉजिटिव भी था। और इंडस्ट्री में लोगों को ये विश्वास नहीं था, क्योंकि इंडस्ट्री में मुझे ये माना जाता था कि पंकज मेरी बहुत सीरियस किस्म का एक्टर है। लोगों को विश्वास नहीं था कि मैं कॉमेडी भी कर सकता हूँ। तो इस किरदार के थ्रू लोगों में एक वो विश्वास जागा, कभी देखा उन्होंने कि हाँ पंकज मेरी तो कॉमेडी भी कर सकता है। तो वो तो इस कैरेक्टर की डायमेंशंस हो गई। और बाकी जो रिलेशन रहा तेनाली के साथ, वो चूहे बिल्ली वाली खेलते हैं दोनों का। ये चूहा बिल्ली होता है ना, वो टॉम एंड जेरी था वो। बिकॉज क्या है कि ये इसका वर्चस्व था कि राजा के बाद मैं ही हूँ, लेकिन वो इंटेलिजेंट आदमी आ गया तेनाली प्रॉब्लम को था। तो ये इसकी जो ईगो जाग गई, बोले नहीं इसको तो मैं कामयाब नहीं होने दूंगा, किसी भी तरीके से इसको मुझे नीचे गिराना है। और जहाँ जहाँ ये वो रामा कुछ ये करने की कोशिश करता था, ये उसको काटने की कोशिश करता था। तो यही इस शो की इन कैरेक्टर्स की खूबसूरती थी, जिसको पब्लिक ने बहुत एंजॉय किया। बहुत लवेबल तरीके से ये घटनाएं घटती थी। तो हाँ, वो बिल्कुल वो डोमिनेट करना चाहता था। लेकिन वो अगर आपने पूरा शो देखा हो तो तथाचार्य बहुत अच्छा इंसान भी था, और रामा को पसंद भी करता था, और रामा को लाइक भी करता था। उसकी इंटेलिजेंस का कायल भी था वो। लेकिन वो एक होती है ना, ईगो होती है कि मैं नहीं, मैं उसकी साड़ी मेरी साड़ी से ज़्यादा सफ़ेद क्यों, वो वाली था। मतलब ये कि वो उनकी ज्ञान का मतलब रिस्पेक्ट भी करते थे, बट द थिंग इज बस वो ईगो कि मुझसे बड़ा कैसे, मुझसे बड़ा नहीं हो सकता। सर तो सर अभी आपने तेनाली रामा की बात की थी। मैं पर्सनली बोलूँ तो मुझे कैरेक्टर बहुत ही अच्छा लग रहा था आपका तथाचार्य का। मैं देखा करती थी, मेरी दादी को बड़ा पसंद था वो। और अब फॉर योर न्यू फिल्म त्राहिमाम, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोलती हूँ उसके लिए। और आपका इस आपने जैसा कहा कि आपने गोल्डन एरा में काम कर रखा है और आप अभी न्यू एरा में काम कर रहे हैं, तो वो कैसा एक्सपीरियंस है आपके लिए? मेरे लिए बहुत अच्छा है। मुझे आज फिल्म इंडस्ट्री में 33 साल हो गए हैं। मैंने बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अनगिनत सीरियल की। मुझे सीरियल याद नहीं मैंने किया, हाँ फिल्में मुझे याद है अराउंड सब मिलाकर के, छोटी बड़ी लंबी छोटी रीजनल वगैरह वगैरह 90+ फिल्में की हैं। तो बिकॉज क्या होता है कि समय तो बदलता है, बदलाव आता है, और बदलाव तो जीवन का हिस्सा है। तो मैं ये हमेशा इस चीज़ को मानता रहा हूँ कि समझदार इंसान वो होता है जो समय के बहाव के साथ बहता चला जाए। बहाव के अगेंस्ट जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने वो अपने आप को बहता चला गया, जैसे जैसे चीज़ें बदलती चली गई मैं भी उसके साथ साथ बहता चला गया। वो गोल्डन एरा था, ये अपना एक दौर है, तो इस दौर में भी अच्छा काम हो रहा है। और अगर नहीं भी हो रहा है तो भी हमें काम करना है। तो बस हाँ, तो काम करना है, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो इसी में ही अच्छे और बढ़िया काम भी हो रहे हैं, और उस लेवल के काम नहीं भी हो रहे हैं। इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस लाइफ एंड कैरेक्टर एंड फिल्म इंडस्ट्री। ओके, तो सर त्राहिमाम में आपके कैरेक्टर के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? कैरेक्टर की अगर मैं गहराई बता दूंगा तो फिर पर्दे खोल दूंगा, तो छिल के बता दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। हाँ, ये कैरेक्टर बहुत 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 इंटरेस्टिंग है। एंटागनिस्ट है, नेगेटिव कैरेक्टर है, पॉलिटिशियन है, वीर प्रताप सिंह राणा। और
इसमें भाषा भी अलग किस्म की बोली है और बहुत दबदबे वाला कैरेक्टर है। और क्या करता है, क्यों करता है, किस लिए करता है, कैसे करता है, इसके लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। सर मेरा एक सवाल है आपसे, मतलब आखिरी सवाल है मेरी तरफ से कि आपने डेली सोच में भी काम किया है, आपने 90 मूवीज भी करी, तो वो 90 कैरेक्टर ज़्यादा करने में मज़ा आता है या फिर रेगुलरली एक कैरेक्टर में मज़ा आता देखिए ऐसा है कि एक एक्टर को तो बार बार मरना पड़ता है, बार बार जीना पड़ता है किसी किरदार को निभाने के लिए। आप किसी भी किरदार को निभाते हैं तो उसकी खाल में जाने की कोशिश करते हैं। हाँ, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस। आपको सर्कमस्टांसेस कैसे मिलते हैं, जैसे सिनेमा में सर्कमस्टांसेस थोड़े से डिफरेंट होते हैं। कैसे होते हैं, क्योंकि उसमें समय होता है, बहुत जमा के काम होता है। टेलीविजन में आपको सॉफ्टवेयर देनी है, डेली शूट भी करना है, तो आपको लाइक ए सोल्जर आपको काम करना पड़ता है, एकदम अलर्ट रहना पड़ता है, सजग रहना पड़ता है। आपको इतना समय नहीं मिलता, आपको कम समय के अंदर जितना अच्छा आप काम कर सकते हैं उतना अच्छा आपको काम करना पड़ता है। ये तो हो गया, मतलब हाँ। अदरवाइज अगर आप ये पूछेंगे कि एज एन एक्टर क्या आपको फ़र्क लगता है वेब सीरीज़ में, अभी मैं वेब सीरीज़ भी कर रहा हूँ, जैसे मेरी वो अभी आई है, वो तो ग्रेट वेडिंग ऑफ मुनिस, वो रिलीज़ होगी, अभी स्कैन चल रही है। फिर मेरी एक और है, हम बोल रहे हैं, पप्पू विधायक प्रत्याशी, वो भी फिर ये सौराष्ट्र वो तैयार हो गई। अब इसमें क्या होता है कि मैं अगर एज एन एक्टर बात करूँ तो एज एन एक्टर मुझे टेलीविज़न में भी कैरेक्टर को जीना है, सिनेमा में भी कैरेक्टर को जीना है, और वेब सीरीज़ में भी कैरेक्टर को जीना है। ये तो हो गया एक्टर का काम, हर जगह पर उसको अपने अपने किरदार को जीना है, लेकिन टेक्निकलिटीज थोड़ा सा डिफर हो जाती है, बस इतना सा फर्क होता है। है? थैंक यू। एक आखिरी मैसेज हमारे VFT के पूरे स्टूडेंट्स के लिए। मैं सबसे पहले तो सभी छात्रों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा उनके उज्जवल भविष्य के लिए। फूलो फलो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा जो मैं अपने ऊपर भी लागू करता था, अभी भी करता हूँ, और मुझे लगता है कि हर प्रोफेशन में ये चीज़ लागू होती है। आपको कुछ भी करने से पहले आपको ये एक बार अपने आप से बात कर लेनी चाहिए, क्या आप जो करने जा रहे हैं उसके काबिल आप हैं कि नहीं। ये आपको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। जब आप एनालाइज करेंगे तो फिर आपको रियलाइजेशन होगी कि हाँ मैं इसके काबिल हूँ या नहीं हूँ। एनालाइजेशन, रियलाइजेशन, देन फाइनलाइजेशन। फाइनलाइज करके अगर आपको लगता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो कूद जाओ। अगर आपको अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं अभी मैं परिपक्व नहीं हूँ तो वेट करो। थैंक यू सो मच सर, काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज बेरी। VIFT को मेरी ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस।